एनटीपीसी सुरक्षा कथा सागर के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम आपके सामने एनटीपीसी सुरक्षा से संबंधित छोटी छोटी कहानियां लेकर आएंगे। इन कहानियों के जरिए हम बेहतर तरीके से ये समझ सकेंगे कि हमारे लिए सुरक्षा के नियमों का पालन करना कितना जरूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य वचन है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आइए एनटीपीसी सुरक्षा कथा सागर की कहानी के साथ हम आज शुरुआत करते हैं और इस कहानी का जो संदेश है उसे आत्मसात करेंगे, जो ये कहता है कि सुरक्षा सबसे अहम और जरूरी है। सुरक्षा कथा सागर 1। माधव एक पावर प्लांट में काम करता था। वह प्लांट के पास ही अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे। एक दिन जब माधव काम के लिए प्लांट जा रहा था तो उसके बेटे ने उसको बोला, पापा आज शाम को जल्दी आ जाना, आज पास के गांव में लगे मेले में घूमने चलेंगे। माधव अपने बच्चे को शाम को मेले में ले जाने का वादा करके प्लांट निकल गया। माधव ने हर दिन की तरह आज भी अपने काम को अच्छे से किया और शाम को उसने बड़े साहब से बोलकर जल्दी निकलने की अनुमति भी ले ली। साहब आज जल्दी छुट्टी मिल सकती है क्या? बच्चे को मेले घुमाने ले जाना था। ठीक है, जा सकते हो तुम जल्दी। माधव को लगा कि अगर मैं तेजी से बाइक चलाऊंगा तो घर और ज्यादा जल्दी पहुंच सकता हूं, तो वह बाइक पर बैठकर तेजी से निकला और एक मोड़ पर पहुंचा। उसी मोड़ पर दूसरी तरफ से एक जेसीबी भी मुड़ रहा था, जिससे उसकी टक्कर हो गई। उसका सर जेसीबी के आगे वाले हिस्से पर लगा और वह तुरंत ही बेहोशी की हालत में जाने लगा। आसपास के लोगों ने जब यह हादसा देखा तो वह माधव के पास आए। माधव ने बहुत ही हल्की सी सशक्ति आवाज में बोला, साहब मुझे बचा लो साहब, मुझे अपने बच्चे को मेले लेके जाना है। वो मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे, मुझे बचा लो साहब। बेटा पापा आ रहे होंगे, जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो वो हमें नहीं ले जाएंगे। हॉस्पिटल ले जाते समय ही बीच में माधव ने दम तोड़ दिया, क्योंकि उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी। बाद में जांच पड़ताल में पता चला कि माधव के पास हेलमेट था, जिस पे एक भी खरोंच नहीं थी, क्योंकि वह उसने पहना ही नहीं था और वह बहुत तेज गति से बाइक चला रहा था। जब उसकी बाइक की जांच पड़ताल की तो दिखा कि आगे से बाइक पूरी खत्म हो चुकी थी और पीछे उसकी बाइक पे दोनों बच्चों का नाम लिखा था। इससे यह पता चलता है कि वह अपने बच्चों को कितना चाहता था। तो आप ये बताएं कि जब उसको जल्दी जाने की अनुमति मिल गई थी तो उसको इतनी जल्दी करने की जरूरत थी? क्या उसको बाइक पे बैठते ही हेलमेट पहन लेना चाहिए था? क्या आपको पता है कि प्लांट में कितनी गति में बाइक चलानी चाहिए? क्या मोड़ पे या चौराहे पे स्पीड ब्रेकर होना चाहिए या नहीं? क्या मोड़ पर गोल शीशा जिसमें दूसरी तरफ का दिखाई देता है लगा होना चाहिए? क्या सड़क सुरक्षा संकेत सड़कों पर लगे होने चाहिए? क्या आपको सारे सुरक्षा नियमों की जानकारी है? एनटीपीसी सुरक्षा कथा सागर की इस कहानी से हमको जो भी सीख मिली है वो हमें अपने जहन में रखना है। हमेशा याद रखना है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सुरक्षा के सभी नियमों का पालन बहुत एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि जीवन को सुरक्षित रखना हमारे खुद के हाथ में है। अगर हम सुरक्षा के नियमों का पालन ध्यान पूर्वक करेंगे तो हमें कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। तो एनटीपीसी सुरक्षा कथा सागर की इस श्रृंखला में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।